सबसे पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई। आज 200 वर्ष पूरा किया है। आज ही के दिन 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी पत्रिका उदन मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और हिंदी की पत्रकारिता का काफ़ी योगदान रहा है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक जो भ्रांतियां, अंधविश्वास हैं उसके दूर करने में, और इसके साथ ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में हिंदी पत्रकारिता का काफ़ी योगदान रहा है। हिंदी क्षेत्र के पत्रकारिता का पकड़ और श्रोता काफ़ी संख्या में है। भारत के उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग के बहुत सारे मध्य भाग को यह कवर करता है, इसलिए इसका महत्व है। और पत्रकारों के लिए जो आचार संहिता है हमेशा उसका पालन करना चाहिए उन्हें, क्योंकि पत्रकारिता समाज का आईना है, समाज को दिशा देने का काम करता है और कहा जाए तो समाज की धूरी की तरह काम करता है। और समाज में सामाजिक लोगों को शिक्षा देना, उन्हें जागरूक बनाना, उन्हें मनोरंजन देना, चाहे उन्हें जागरूक बनाए रखना, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे जाति धर्म की समस्या हो, किसी प्रकार के समाज में वैमनस्यता का भाव हो, उसे दूर करने में हिंदी पत्रकारिता का काफ़ी योगदान है। इसलिए इसके पत्रकारों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ हो, उनके अखबारों को पढ़ करके नई पीढ़ी सही दिशा प्राप्त कर सके, अपने साहित्य को मजबूत कर सके और अच्छे नागरिक बन करके समाज सेवा कर सके और राष्ट्र के उन्नयन में, विकसित भारत के निर्माण में उनका अधिक से अधिक योगदान हो। मेरा नाम डॉक्टर RN चौरसिया हुआ। मैं संस्कृत प्राध्यापक हूं और साथ ही साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का जनसंपर्क पदाधिकारी अर्थात PRO हूं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर आया है और चूँकि पहले से यह तय हो चुका था कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्रकारिता ही एक ऐसा विषय है जो यथार्थ के धरातल पर काम करेगा, आम आदमी की बात को ऊपर तक पहुंचाएगा, आम आदमी की बात को प्रशासन तक पहुंचाएगा और उसकी समस्याओं का निदान हो पाएगा। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जन सामान्य की जो छूट जाती है और पत्रकारिता के माध्यम से ही हम उसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उससे अवगत करा सकते हैं, जिससे एक अच्छा परिणाम भी सामने आता है। और जो आपने पूछा कि अभी क्यों ज़रूरी है, यह इसलिए आवश्यक भी हो गया है क्योंकि अभी इतनी अधिक समस्याएं हो गई हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए केवल प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य होते हैं वो सफल नहीं होते हैं, बल्कि अगर पत्रकारिता के स्तर पर उसको हम दूर तक पहुंचाते हैं तो हम कहीं ना कहीं समाधान हम ढूंढ पाते हैं इसका। अभी जो लोग जो है पत्रकारिता कोर्स कर रहे हैं तो ये खासकर देखा गया है कि अगर लाइफ में आप कुछ नहीं बने तो चलो बेटा मतलब जो है पत्रकार बन जाओ या वकील बन जाओ, क्योंकि ये निःशुल्क मतलब जो है वो काम है। तो इसमें लोग अपना जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पत्रकारिता या जो वकील का पेशा जिसको कहते हैं हम लोग, वो एक रोजगार का ऐसा भी माध्यम है जिससे मतलब अपने मन के मुताबिक वो काम कर सकता है। इस पर किसी का बंधन नहीं होता है कि आप ये कीजिए और वो कीजिए। हालांकि प्रेस लॉ अपनी जगह है, उसका एक अपना महत्व है, फिर भी अगर उसको वह जान जाता है तो कहीं ना कहीं काम की कमी नहीं होती है, बल्कि समाज के क्षेत्र में और राष्ट्रीय निर्माण के क्षेत्र में
यदि वो यह क्षेत्र चुनता है, मतलब पत्रकारिता का क्षेत्र चुनता है, तो कहीं न कहीं उसके रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं और एक समाज सेवा भी मतलब एक समाज सेवा भी हो जाती है और इसके बाद फिर एक साहित्य की सेवा भी होती है। तो ये एक बड़ा काम है और इसीलिए अगर वो चुनता है, देखिए सबसे पहली बात है कि जो पत्रकार होता है पहले साहित्यकार नहीं होता है और साहित्यकार जो हो जाएगा कोई ज़रूरी नहीं कि पत्रकार हो जाए, लेकिन जो पत्रकार होता है वो धीरे-धीरे साहित्यकार हो जाता है। कहीं न कहीं लेखन के प्रति उसकी जो प्रवृत्ति है वो जगती है और समाज को के मतलब जो ये समाज का जो यथार्थ है उसको सबके सामने रखने की वो साहस बटोर पाता है। ये सब